सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल लाते हैं चिंतन की बात, खोज खबर के आपके पास सीधी बात। करते हैं आज बैसाख कृष्ण चतुर्दशी को पावन बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज का पावन दिन है हमारे 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी का मोक्ष कल्याणक। वंदना करने जाते हैं गौतम गंधर्व कुंतुनाथ के बाद आती है नमीनाथ टोंक, बस वही पावन दिन है। पर आज बात कर रहे हैं बड़ी चिंतन की, जो पिछले 5-6 साल से हर समाज के लिए, हर संप्रदाय के लिए सरदर्द बन गया है। लव जेहाद। लव अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है प्यार, प्रेम, और जेहाद अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है अपना कोई भी मकसद हो उसकी पूरी करने के लिए पूरी ताकत झोंक देना। बस इसी से बन गया लव जेहाद, जो हर संप्रदाय के लिए आज मुसीबत बना हुआ है, और जैन समाज के लिए भी खास तौर पर जो सिमटा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है और सिकुड़ता जा रहा है। 44, 51, 753 की गिनती अब कितनी कम हो रही है। हमारे यहाँ हर लड़कियाँ बार बार इस लव जेहाद में फंसती जा रही हैं। बार बार जैन समाज के यहाँ दिल पर चोट लगती है, बार बार। और अब खबर लगी है दिल्ली से। इस बार यह पत्र जारी किया है 6 अप्रैल को, आज आपको दिखा रहे हैं हम। यह लाजपत नगर में 4 में जिला अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के नाम जारी पत्र है, जिसमें सूचना दी गई है कि मेरे पास एक आवेदन आया है। किसका आवेदन आया है? पॉश कॉलोनी है दिल्ली की, ईस्ट ऑफ कैलाश, वहाँ से एक महिला लड़की ने दिया है जो अब बालिग हो गई है, 19 साल की जैन लड़की है, और वह शादी करना चाहती है एक मुस्लिम युवक से। उम्र उतनी नहीं, दुगना नहीं, 2.5 गुना उम्र है उस मोहम्मद नसीम अहमद। ओखला में रहता है। क्या करते हैं, कब प्यार हुआ पता नहीं चला। कहते हैं जैसे ही बालिग की घंटी बजी उसने तुरंत निकाह करना। अब विवाह नहीं होता, अब निकाह होता है। यह हमारे जैन समाज में एक बड़ी गंदी बीमारी शुरू हो गई है कि हम देखते नहीं हैं कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या उम्र है, क्या हमारी सोच है। माँ बाप जिन्होंने 19 साल अपने साथ पाला, उन्हें एक झटके में हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम तो निकाह करने जा रहे हैं, विवाह तो हमारी भाषा में होता ही नहीं है। यह जो होने, इसके लिए 11 मई तक उन्होंने आपत्तियां मांगी हैं जनमानस से, और इसके लिए क्या जैन समाज कुछ कर पाएगा, अपनी बेटी को बचा पाएगा इस लव जेहाद के दलदल में गिरने से? अगर देश की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका कही जाती है समय, जिसके चैनल भी हैं आज की तारीख में आज तक, इंडिया टुडे मैगजीन की बात करें, सबसे प्रमाणित पत्रिका है, उसकी बात की प्रमाणित को जाएं तो देखिए ये खबर के अंदर लिखा है कि राजस्थान सरकार ने तो इसके बारे में बाकायदा नवंबर के अंदर मुहिम चलाई थी जागरूकता पर। लव जेहाद, धर्मांतरण, इस तरीके से जागरूक रहें छात्र छात्राएं। स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से जागरूक मेला लगा, जिसमें बताया गया 4000 हैंडबिल छापे, तथा सरकार द्वारा उन सरकार के जो स्कूल के एडमिशन उनसे भी कहा कि अपने बच्चों को वहां भेजें, जागरूक करें इस लव जेहाद की बढ़ती बीमारी पर। यानी सरकार भी इस पर गंभीर है। इंडिया टुडे की इस तस्वीर के बारे में बात करें तो सचमुच एक चक्र है ये लव जेहाद का। जैसे कि देखा है, लव जेहाद की शुरुआत होती है प्रेम से, प्यार की पींग बढ़ाने से, और उसके बाद जब होता है वह अपना चेहरा छुपा लेता है कि मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ, और फिर होता है छल कपट, अपने को असली रूप को भगे बहरूपिया बनकर छल कपट होता है। छपल कपट के बाद जब विवाह की बात आती है तो होती है शुरुआत दबाव में आके निकाह की, और निकाह के बाद मतलब यह हो गया कि अब उसे अपना धर्म बदलना होगा, धर्मांतरण, यानी उसे अपने संप्रदाय छोड़ के मुस्लिम संप्रदाय में आ जाना होगा। और उसके बाद शुरू होता है जुल्म और प्रताड़नाएं। उसके बाद अब उसे असली रूप मिलता है कि जो प्यार से शुरू होता है अब कहाँ दुखद अंत की ओर पहुंच जाता है, जो अंत उसके सुसाइड में भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। आगे बताते हैं इसकी दर्दनाक सच्चाई क्या होती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है लेख के अंदर कि इसमें बाकायदा जो मुस्लिम संप्रदाय के लड़के होते हैं ना, उन्हें मोटी फीस मिलती है गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर लाने के लिए। हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, इनमें ब्राह्मण है, कायस्थ है, क्या क्या है, रेट फिक्स है, और वह 7 लाख तक की मोटी रकम मिलती है अगर तू गैर मुस्लिम लड़की फंसाता है। रेट यहाँ आप देख रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी दी है परिणाम क्या होते हैं लव जिहाद के।
जब आप जाते हैं ना मुस्लिम संप्रदाय में या उन लड़कियों और माँ बाप के लिए विशेष रूप से क्या होता है, ये रिपोर्ट बताती है हर साल 4,000 युवा लड़कियां नौकरी के नाम पर, काम पे नाम पर विदेश भेज दी जाती हैं। स्मगल करने कहाँ, किस काम के लिए, यह बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे आप। दूसरी, सीबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है कि इसमें से एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को आतंकवादी बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी अपने ही भाइयों को, अपने ही बहन माता पिता को खून करने की तैयारी शुरू की जाती है। तीसरा कारण क्या दिया है, अधिकांश लव जिहाद की लड़कियों की आज भी रिपोर्ट गुमशुदगी में, यानी गुम है, दर्ज है, ठिकाना नहीं मिल रहा कहाँ गई हैं। और चौथा परिणाम बताया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा हर वर्ष हमारे यहाँ धर्मांतरण में लड़कियां जा रही हैं, फंस रही हैं। और क्या होता है उनके साथ, हर साल एक बच्चा पैदा करना है, तुम्हारा सिर्फ यही काम है। 6 करो, 8 करो, 10 करो, 12 करो, अरे शरीर ख़त्म करो और अंत हो जाता है। यह रिपोर्ट साफ कहती है लव जिहाद में होता क्या है हमारी बहनों और बेटियों के साथ। बड़े तरीके से समझाया गया कि लव जिहाद में लड़की फंसती कैसे हैं। अनुभव देख लीजिएगा, जब हमारी नज़र हटती है तो दुर्घटना घटती है, जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इसी तरह यहां पर है, लव जिहाद की शुरुआत स्कूल या कॉलेज में हो जाती है। लड़के पर बाइक होती है, घुमाने ले जाता है और जगह घुमाने के चक्कर में खाना पीना शुरू हो जाता है। पर इसमें अपने चेहरे और असली पहचान गायब रखी जाती है अधिकांश समय में। और फिर तीज त्यौहार आते हैं, अपने घर में मिलाते हैं, घोल मूल करते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं और फिर उत्तेजक चित्र दिखाते हैं, मोबाइल पर मेल फोटो ट्रांसफ़र होती हैं और फिर सिलसिला होता है ब्लैकमेल का शुरू। लाल धागा बन जाता है, ताबीज़ बन जाती है और अगले चरण के अंदर फिर विवाह नहीं निकाह का दबाव बनना शुरू होता है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मर जाऊंगी, ऐसी कस्में वादे देकर उसको उस अंधे गलियारे में झोंक दिया जाता है। लव जिहाद का यहीं पर आके दुखद अंत होता है। क्या करें हम इसके लिए? कई हिंदू संगठन है इसके बारे में जो आपको जागरूक कर सकते हैं। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप उनकी आवाज़ दिखाइए। बहुत हैं इस तरह के जहां पर जाकर आप अपनी गुहार लगा सकते हैं। माँ बाप, पीड़ित परिवार कह सकते हैं कि मेरी बेटी के साथ यह हो रहा है, और गलत होता है तो पुलिस भी आपके साथ खड़ी होती है। आवाज़ उठानी होगी, अपनी जागरूक करना होगा, अपनी बहू बेटियों लड़कियों को बचाना होगा और शुरुआत में नज़र अपनी रखनी होगी। जहां आपने कहते हैं पतंग को थोड़ी ढील देते हो तो फिर उसके बाद वह पतंग उड़कर निकल जाती है, आपके हाथ में खाली डोर बचती है। आज लव जिहाद का परिणाम हमारे संप्रदाय के साथ यही हो रहा है। और आज एक बेटी जो हमारी रहती थी ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर, वो ओखला में जा रही है विवाह करने नहीं, निकाह करने के लिए, और जैन समाज शर्मसार हो रहा है। हमारी लड़कियां ना बिगड़ें तो शुरुआत कैसे करें जनाब? ऐसे करें। देख रहे हैं आप, श्रवण बेलगोल से स्पेशल चित्र लाए हैं आपके साथ, क्योंकि अगर हम दिखाते हैं वह गलत हो रहा है तो सही कैसे करना यह भी बताते हैं आपको। यह है भंडारी बसदी यानी भंडारी मंदिर से छोटे छोटे बच्चों को पूजा दिखाई जा रही है। अष्ट द्रव्य से पूजा करते कैसे हैं देखिए, एक बेंच पर बैठाकर किस तरीके से। यह है संस्कार नैतिकता के और धार्मिक के। जब इन पर नींव पड़ती है तो जो वृक्ष खिलता है वो धार्मिक संस्कारों से फल फूलित होता है। उस तरीके से बिदकता नहीं है कि पढ़ाता कोई और है, बड़ा कोई और करता है, अपने जिगर के टुकड़े को कोई फिर निचोड़ के बाहर निकल जाता है। गलती जब नींव खराब होती है। यह संस्कार देखिए किस तरह हो रहे हैं। इसी तरह के संस्कारित करेंगे बच्चों को तो भविष्य हमारा उज्जवल रहेगा। फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे आपके पास। अनोखी कथा चल रही है अक्षय तृतीया की, उस कथा में बात करेंगे। सादर जय जिनेंद्र।